बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात चूँकि होने वाले हैं और पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि 3 मराहिल में ये इंतखाबात होंगे। अगरचे अब इसमें कई तरह के प्रॉब्लम्स होंगे। एक तो ये है कि अभी तक ये वाज़े नहीं है कि जो पहले मरहले के इंतखाबात हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहला मरहला मीरपुर डिवीज़न में होगा, वो होगा 27 तारीख़ को। उसके बाद 2 अगस्त को दूसरे मरहले में मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न के इंतखाबात होंगे। तीसरे मरहले में 10 अगस्त को पूंछ डिवीज़न के इंतखाबात होंगे। अब जो पहले मरहले के इंतखाबात होंगे उसका नताइज का ऐलान क्या उसी दिन कर दिया जाएगा, या फिर सारे इंतखाबात के नताइज 10 तारीख को जब मुकम्मल हो जाएंगे इंतखाबात उसके बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा। अब हर 2 सूरतों में काफ़ी प्रॉब्लम होगा। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मीरपुर डिवीज़न का 27 तारीख को इलेक्शन होता है और 28 को उसका 27 की रात को या 28 की सुबह को उसके नताइज आ जाते हैं, तो जो भी नताइज होंगे वो अगले मरहले के इंतखाबात पर असरअंदाज होंगे। लोगों को एक ओपिनियन मिल जाती है कि अच्छा गवर्नमेंट तो फ़लाँ हुकूमत फॉर्म कर रही है तो चलो जी उसी को वोट दो। एक आपको मैनिपुलेट करने का मौका मिल जाता है। और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि 13 दिन के लिए तमाम नताइज रोके जाते हैं और 13 दिन के बाद जाकर ऐलान किए जाते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम है। लोगों को शकूक व शुबहात जन्म लेंगे कि 13 दिन में आपने न जाने क्या किया है, बर वक्त इंतखाबात का नतीजा नहीं आया तो आपने तो इंतखाबात के नताइज जो हैं वो घड़ लिए हैं, फॉर्म 47 तैयार कर लिए हैं। तो हर 2 सूरतों में ये प्रॉब्लम होगा। तो बहरहाल इंतखाबात 3 मरहलों में अब होने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, पहले मरहले के इंतखाबात के बाद क्या बाकी जो डिवीजन्स हैं उनके इंतखाबात की भी कैंपेन का वक्त ख़त्म हो जाएगा या कैंपेन बाकी के लिए भी जारी रहेगी? तो बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया है और उन सवालों का वो सवाल अभी फ़ज़ा में मौजूद है। अब नवाज़ शरीफ साहब ने मुज़फ़्फ़राबाद में ख़िताब किया, मरीम नवाज़ साहिबा ने भी मुज़फ़्फ़राबाद में ख़िताब किया। इस ख़िताब में नवाज़ शरीफ साहब ने फरमाया, क्या सुनहरे हुरूफ में लिखे जाने के काबिल हैं वो जुमले जो नवाज़ शरीफ साहब ने इरशाद फरमाए हैं। नवाज़ शरीफ साहब फरमाते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि शहबाज शरीफ साहब, अगर हम यहाँ पर इलेक्शन जीते हैं तो शहबाज शरीफ साहब मुझे यहाँ का वज़ीर आज़म बना दें। क्या बात है। पहली बात तो यह है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो फैसला करते हैं कि किसने वज़ीर आज़म बनना है किसने नहीं बनना। टिकटों का हतमी फैसला भी नवाज़ शरीफ करते हैं, कायद वो हैं, लीडर वो हैं, और वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ से मैं कहूँगा कि मुझे वज़ीर आज़म बना दे। भाई शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म आपको थोड़ी बनाना है, वज़ीर आज़म का फैसला तो नवाज़ शरीफ ने खुद करना है। और देखें लोगों को कैसा सादा और बेवकूफ़ समझते हैं कि जी, जैसे आपको याद होगा ये बिल्कुल वही बात है, सेम टू सेम। 7 फरवरी 2024 को इलेक्शन से एक दिन पहले अखबारात में इश्तहार लगा था, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यानी एक दिन पहले ही वज़ीर आज़म बन गए थे नवाज शरीफ। लोगों के जहनों में बिठाया गया कि कल तुमने वोट देना है नून लीग को ताकि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन सके। और अब वहां जाके भी कह रहे हैं कि तुम नून लीग को वोट दो, मैं शहबाज शरीफ से कहूंगा कि मुझे वज़ीर आज़म बना दे। हालांकि ना इन्होंने वहाँ इलेक्शन लड़ना है, ना ये वहाँ लड़ सकते हैं, ना वहाँ का डोमिसाइल होगा, ना वहाँ पर वोट रजिस्टर होगा, लेकिन वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार बैठे हैं। लोगों को धोखा कैसे देते हैं कि भाई मैं भी वज़ीर आज़म आ सकता हूँ तुम्हारा, तो तुम जो है ना नून लीग को वोट दो, मैं शहबाज शरीफ से कहूँगा। अच्छा, आप कह लेंगे, कुछ कहेंगे कि नहीं जी उन्होंने तो मजाक में कहा है। तो मजाक में मतलब इस मजाक की फिर सेंस ही नहीं बनती। क्या मजाक है? अब आप देखें ना, मरीम नवाज साहबा क्या फरमाती हैं कि जी मैं खून से भी कश्मीरी हूं, मैं दिल से भी कश्मीरी हूं, नस्लों से भी कश्मीरी हूं, रूह से भी कश्मीरी हूं, और आज कश्मीर की बेटी अपने आबाई शहर में अपने लोगों के दरमियान मौजूद है। ये वही तकरीर है जो आज से 5 साल पहले मरीम नवाज ने की थी, सेम टू सेम। मुझे याद है यही तकरीर उन्होंने की थी कि जी मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीर की बेटी हूँ, मेरी रगों में कश्मीर का लहू दौड़ता है, मेरे बाप दादा कश्मीरी हैं, हम सब कश्मीरी हैं, तो मैं कश्मीर की बेटी अपने घर आई है। पिछली मरतबा भी उन्होंने यही तकरीर की थी, लोगों ने वोट नहीं दिया था। तो अब जब आप ये कहते हैं कि मैं भी कश्मीरी हूँ, मेरा दिल भी कश्मीरी है, नस्लों से कश्मीरी हूँ, रूह से कश्मीरी हूँ, तो क्या लोग बहुत खुश होंगे, वाह जी वाह यार कमाल हो गया है, मरीम नवाज तो कश्मीरी निकल आई हैं। ये आपको हर दफ़ा आके लोगों को हर इलेक्शन में आके हर 5 साल बाद आके बताना पड़ता है कि मैं भी कश्मीरी हूँ। क्यों बताना पड़ता भाई? और फिर कहती हैं कि आज मैं अपने आबाई
शहर में लोगों के दरमियान हूँ 5 साल बाद, यानी 5 साल, हर 5 साल बाद चक्कर लगाती हैं अपने आबाई इलाके में, कब जब इलेक्शन होते हैं। तो आपने लोगों को क्या इतना बेवकूफ़ समझ रखा है, इतने बेपागल हैं लोग कि हर 5 साल के बाद आप जाके कहेंगे देखो जी आज मैं अपने घर वापस आई हूँ, मैं कश्मीरी हूँ, और 5 साल जो है वो आपको कश्मीर याद ही नहीं आता। 5 साल तक आप कश्मीरी नहीं है, 5 साल के बाद मेरा ख्याल है मरीम नवाज 5 साल पहले कश्मीर गई थी और आज कश्मीर गई हैं, और 5 साल बाद जाके कह रही है मैं भी कश्मीरी हूँ। तो लोग बहुत खुश हों क्या कि आप कश्मीरी हैं, वाह जी वाह, लोग फ़ख्र करें इस बात पे कि आप कश्मीरी हैं। ये आप क्या साबित करना चाहते हैं ये कह करके मैं भी कश्मीरी हूँ, मैं भी कश्मीरी हूँ? तो लोगों के लिए क्या बड़े एजाज़ की बात है कि नवाज शरीफ कश्मीरी है या मरीम नवाज कश्मीरी है? और फिर नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँगा कश्मीर। लोगों ने सही हर जगह जो है वो तनकीद की हुई है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, बस किसी तरह बन जाएं, कहीं पर बन जाएं, बस वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। पाकिस्तान के नहीं बने तो कश्मीर के बन जाएं, कश्मीर के नहीं बने तो रावण का बना दो, रावण के नहीं बनते तो अपने जाति उमरा घर का बना दो, उनको बस वज़ीर आज़म बना दो। तो ये जो है वो नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है जिसका आज उन्होंने, अधूरी ख्वाहिश है जिसका उन्होंने इजहार किया। अच्छा जी, दूसरा ये है कि नवाज शरीफ साहब ने जो वादे किए हैं वो क्या हैं जी? मुजफ्फराबाद में मोटरवे बना देंगे। एक तो जाहिर है उनके दिल के बहुत करीब है एक प्रोजेक्ट नवाज शरीफ के, वो है मोटरवे। जहाँ पर भी हो मोटरवे बना दो, अच्छी बात है, मोटरवे होनी चाहिए, मैं मोटरवे का मुखालिफ नहीं हूँ। लेकिन मैं आगे जाके बताता हूँ। 10 ग्रीन बसों का तोहफा देने का ऐलान किया, और मरीम नवाज साहबा कहती हैं कि जी गर्मी है आजकल, लोग बसों में चलो सो जाते हैं एसी लगा के, तो कश्मीर में भी लोग सो जाया करेंगे। 10 बसें मिलेंगी जी, ग्रीन बसें। 15 मोबाइल अस्पताल मिलेंगे। अगरचे मोबाइल अस्पताल पंजाब में सिर्फ बिल्कुल फ्लॉप प्रोजेक्ट है, मोबाइल हॉस्पिटल फ्लॉप प्रोजेक्ट है, इसके अंदर कोई करप्शन के सिवा या बदनज़मी के सिवा या आप कुछ भी कह लीजिए, यानी लोगों को उससे कितना फ़ायदा हो रहा है इन मोबाइल अस्पतालों से, तो वो देंगी। अगर हमारी हुकूमत आई तो आज़ाद कश्मीर का बजट 10 गुना बढ़ाएंगे, ये भी कहा नवाज शरीफ साहब ने, 10 गुना कश्मीर का बजट बढ़ा देंगे। फिर लैपटॉप देंगे और कर्जे देंगे और वगैरह वगैरह, यानी वो सारे नाकाम मंसूबे जो पंजाब में नाकाम हो चुके हैं, वो सारे नाकाम मंसूबे आप कश्मीर में देंगे। इससे पहले ये सारे नाकाम मंसूबे आप गिलगित बल्तिस्तान में अनाउंस करके आए थे, लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, और अब ये सारे नाकाम मंसूबे आप जाकर कश्मीर को भी देना चाहते हैं और कश्मीर को भी इससे नवाजना चाहते हैं। आप देखें लोग आपको वोट देते हैं कि नहीं देते, मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपकी तरजीहात हैं। तरजीहात क्या नहीं है, पंजाब में भी यही तरजीहात है। और आज की ताज़ा रिपोर्ट है कि पंजाब में 96 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। महकमा तालीम ने इंकशाफ किया है कि 9 से 16 साल की उम्र के 96 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। क्या आपने तालीमी इमरजेंसी नाफिज किया जी? क्या आपने तालीम का प्रोग्राम मंसूबा बनाया जी? 96 लाख बच्चे, और ये असम्बली में रिपोर्ट जमा कराई गई है। सवाल पूछा गया था, उसके जवाब में सेक्रेटरी एजुकेशन की तरफ से बताया गया कि 96 लाख बच्चे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं। तो तरजीहात आपकी कुछ और हैं, हक़ाइक़ कुछ और हैं। तो आज़ाद कश्मीर में जो है वो मरीम साहबा ये आज नारे लगा के आई हैं। फिर बिलावल पे उन्होंने तनकीद की, और बिलावल को उन्होंने कहा कि जी कुछ सियासी रहनुमा यहाँ पर आकर तकरीरें कर रहे हैं, और उनको मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि यहाँ कश्मीर में उन्हीं की हुकूमत है, और तनकीद वो नून लीग पे कर रहे हैं। तो ये बात तो ठीक है ना, बिलावल साहब भी तो मुनाफिकत ही कर रहे हैं कि उन्हीं की अपनी हुकूमत ने जॉइंट एक्शन कमेटी को कलअदम करार दिया, और ख़ुद जलसे में खड़े होकर कहते हैं कि जी ये बड़ी ज़्यादती हुई है, कलअदम तो नहीं करार देना चाहिए था, ये तो गद्दार करार नहीं देना चाहिए किसी जमात को, इस पर तो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनना चाहिए, इस पर तो बैठ के बातचीत होनी चाहिए। तो भाई फिर आपने कलअदम क्यों करार दे दिया, उन्हें गद्दार क्यों करार दे दिया? क्यों कह दिया है कि ये तो इंडियन फंडिंग पर जो है वो पल रहे हैं और उस पर एहतजाज कर रहे हैं? पहले आपने नारे लगा दिए हैं, उनको कलअदम करार दे दिया है, और अब नून लीग से शिकवा कर रहे हैं कि जी बड़ी ज़्यादती की है। तो बिलावल साहब भी खेल खेल रहे हैं, नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ खेल खेली है, पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ खेल कर ली, मिल के दोनों का कारोबार हुकूमत चल रहा है। तो ये तमाशा सा हमें दिखाई देता है। बिलावल साहब कहते हैं आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन उतने ही शफाफ होंगे जितने पाकिस्तान में हुए थे।
यानी पाकिस्तान में इलेक्शन शफाफ नहीं हुए थे तो कहते हैं यहाँ पे भी नहीं होने, अगर हो गए, अगर जीत गए तो कहेंगे जी हमने तो अपने ज़ोर बाजू से इलेक्शन निकाल लिया, और हार गए तो कहेंगे तो मैंने तो पहले ही कह दिया था कि इलेक्शन यहाँ पर शफाफ नहीं होने। तो ये बिलावल इस फार्मूले पर गिलगित बल्तिस्तान का भी इलेक्शन लड़े हैं। लाहौर का ताना देते रहे कि लाहौर में जैसे तुमने हुकूमत बनाई है वैसे यहाँ पे भी बनाओगे, लाहौर का ताना देते रहे, और जब इलेक्शन जीत गए तो फिर धांधली का जिक्र गायब। बिलावल साहब से कोई पूछे कि आपका मेयर कैसे बना हुआ है कराची में, बिलावल साहब से पूछे कि आपकी कराची से सीटें कैसे निकली हुई हैं। तो ये सारे सवाल भी बहरहाल उन्हीं से पूछे जाने चाहिए। कड़वा वो क्या है, मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थू। अच्छा जनाब, अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत से पेट्रोल पंप एसोसिएशन के मुज़ाकरात नाकाम हो गए और कल रात से पेट्रोल पंप बंद करने की धमकी दी गई है। जो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन है उन्होंने कहा जी कल रात को 12 बजे हम पेट्रोल पंप बंद कर देंगे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, और इस धमकी के बाद पेट्रोल 4.5 रुपये लीटर बढ़ा दिया गया। अच्छा, अब ये जो 4.5 रुपये लीटर बढ़ाया गया है, इसमें उससे बराह रास्त शायद कंपनियों को तो फ़ायदा ना हो रहा हो या शायद हो भी रहा हो, लेकिन बहरहाल इस में एक जो वारदात हो रही है वो ये है कि पहले एक हफ़्ते के बाद 25 रुपये कीमत बढ़ाते थे तो शोर मच जाता था कि जी बड़ा जुल्म कर दिया हुकूमत ने, 25 रुपये कीमत बढ़ा दी या 20 रुपये बढ़ा दी या 15 रुपये बढ़ा दी। अब हुकूमत ने हफ्ते भर की कीमतों को डिवाइड करना शुरू कर दिया। एक दिन 35 पैसे कम करेंगे तो अगले दिन 4.5 रुपये की लीटर बढ़ा देंगे, फिर अगले दिन 50 पैसे कम करेंगे, फिर 8 रुपये बढ़ा देंगे। तो मजमूई तौर पर जो कीमत है पेट्रोलियम मसनूआत की वो बढ़ती चली जा रही है। यानी जूद हज़म बना दिया। जूद हज़म समझते हैं ना कि बच्चे को जूद हज़म ग़िज़ा देते हैं जो आसानी से हज़म हो जाए। जूद का मतलब होता है जल्दी, जैसे जूद रंज कहते हैं कि ये मेरा दोस्त है ये बड़ा जूद रंज है, मतलब ये कि जल्दी नाराज़ हो जाता है। जूद हज़म जल्दी हज़म हो जाता है। तो ये जूद हज़म बना रहे हैं आवाम के लिए फ़ैसले को कि थोड़ा करके हज़म हो जाएगा। रोज़ाना 4 रुपये बढ़ गए जी, 3 रुपये बढ़ गए जी, 5 रुपये बढ़ गए। मजमूई इफ़ेक्ट हफ्ते बाद आप देखेंगे तो वही आएगा। हफ्ते बाद आप कैलकुलेट कीजिएगा ना, कम होने वाले को भी कैलकुलेट कर लें, जो ज़्यादा होने वाली कीमतें उनको भी कैलकुलेट कर लें और एंड में जमा तफरी करके निकाल लें कि क्या कम हुआ है और क्या बढ़ा है। तो ये जी सूरत हाल खेल जो खेला जा रहा है आवाम के साथ पेट्रोलियम मसनूआत के मामले में, वो तो ये है। अब इस पर ख़ुद जावेद लतीफ़ को भी मैं देख रहा था, उन्होंने भी शोर शराबा किया है कि जी ये गलत फ़ैसला है रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों में रद्दोबदल का। इससे बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं, ट्रांसपोर्टर्स के भी, लोगों को भी फ़ैसला करने में, डीलर्स को भी फ़ैसला करने में मुश्किल आती है, पेट्रोल पंप्स मालिकान को भी आती है। और पेट्रोल पंप मालिकान के तो मुज़ाकरात वैसे भी आज हुए और नाकाम हो गए। अब वो कहते हैं कि जी हम हड़ताल करेंगे कल से। हो सकता है कल दोबारा मीटिंग हो और उसमें कोई फार्मूला बन जाए, लेकिन और इसका इम्कान भी मुझे दिखाई देता है। लेकिन बहरहाल एक बेचैनी की सी सूरत हाल यहाँ पर मौजूद ज़रूर है। जुडिशल कमीशन के इजलास में नून लीग के जो अपने घर के बंदे हैं उनको लगा दिया गया है जज लाहौर हाई कोर्ट का, जिनमें एक नाम तो आपका जाना पहचाना है, अमजद परवेज़ साहब नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के, इनके हमजा शहबाज के वकील रहे हैं और 116 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में भी वकील थे, नैब के केसेस में भी वकील थे। अमजद परवेज़ वकील रहे हैं शरीफ ख़ानदान के और उनको जो है अमजद परवेज़ साहब को जज लगा दिया गया। फरहाद अली शाह राना सनाउल्लाह के मुनशियात केस में वकील थे और भी नून लीग के काफ़ी वकील नून लीग के काफ़ी करीब माने जाते हैं और नून लीग के जो हैं वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब के भी काफ़ी करीब माने जाते हैं। लेकिन चले, मैं इस पर और भी नाम है, मैं ज़रा सुबह आपके साथ शेयर करूँगा इनकी पूरी तफसील ज़रा निकाल के कि कौन कौन जज जो हैं वो कहाँ कहाँ से आए हैं और उनका नून लीग से और उनके जो विंग है वकला विंग उनसे क्या क्या ताल्लुक़ है और शरीफ ख़ानदान से इनका क्या ताल्लुक़ है। तो इस पर फिर तफसील से बात होगी बाद में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।